वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हम लोग एक रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। ये रिक्रूटमेंट जो है वो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन से आई हुई है एंड ये जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एग्जामिनेशन 2025 करके आई हुई है, यानी कि कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे यूपी पीएससी की तरफ से जो है वो आई हुई है। यहाँ पे फर्दर डिटेल की बात करें तो ये जो है वो उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। 4 सितंबर से उसके ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुकी थी एंड जो आपकी लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 7 अक्टूबर रहेगी। 7 अक्टूबर तक जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। इन शॉर्ट 6 तारीख तक जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना है। उसके बाद जो है वो 7 to 13 अक्टूबर जो है वो आप लोग करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। दूसरा कि यहाँ पे जो है वो आपका सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है और काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जैसे कि बॉटनी के अंदर 79 टोटल सीट है, केमिस्ट्री के अंदर 87 है, कॉमर्स के अंदर 157 है। इस तरह से सब्जेक्ट वाइज देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पोस्ट जो है वो यहाँ पे निकली हुई है। तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो पर्टिकुलरली आपको देखना है एंड उसके अंदर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो तो पहले जो है वो आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको एक बार थरोली पढ़ लेना है एंड उसके बाद जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे जो रिजर्वेशन कैटेगरी है उनके लिए भी सीट जो है वो बाइफरगेट करके दी हुई है एंड उसमें भी पर्टिकुलरली वुमेन्स के लिए कुछ सीट जो है वो यहाँ पे रिजर्व रखी गई है। उसके अलावा एलिजिबिलिटी का तो ऑब्वियसली है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जब एलिजिबिलिटी की बात आती है तो आपका जो है वो मास्टर होना चाहिए एंड वहाँ पे मास्टर के अंदर आपका मिनिमम जो है वो 55% जो है वो रहना चाहिए। आपको 5% का रिलैक्सेशन जो है वो रिजर्व कैटेगरी को मिलता है एंड उसके साथ आपका नेट या स्लेट जो है वो होना चाहिए या तो फिर आपका पीएचडी जो है वो होना चाहिए। एज की बात करें तो यहाँ पे 21 ईयर से लेके 40 ईयर तक का जो है वो एज रखा गया है एंड यहाँ पे आपको रिजर्व कैटेगरी को जो है वो एज पर द गवर्नमेंट रूल आपको रिजर्व यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो मिलेगा। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि जो इनकी OTR pariksha.nic.in के ऊपर जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है ये करना है एंड उसके बाद जो है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। फी की अगर बात करें तो फी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 125 रुपीज़ जो है वो रखी गई है एंड जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए तो काफ़ी कम यहाँ पे फी जो है वो रखी गई है। अप्लाई करने के लिए यही है कि आपको जो है पहला OTR करना होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद जो है वो लॉगिन करके आपको पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप करना होगा। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम जो है वो 200 मार्क्स का रहेगा एंड 2 घंटे का जो है वो पेपर रहेगा। यहाँ पे 13 क्वेश्चन जो है वो जनरल स्टडीज के रहेंगे एंड 19 जो है क्वेश्चन जो है वो आपके 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट के जो है वो रहेंगे। तो उस हिसाब से जो है वो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेन एग्जाम भी देखने को मिलेगी जो 3 घंटे की होगी आपकी, जो 200 मार्क्स की यहाँ पे रखी गई है एंड यहाँ पे आपका मेन एग्जाम भी आपने क्लियर कर लिया उसके बाद जो है वो यहाँ पे इंटरव्यू भी 25 मार्क्स का रखा हुआ है, राइट। तो आप ये जो है वो एक बार पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो देख सकते हो एंड उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अभी अप्लाई करने के लिए इसी यूट्यूब के चैनल के जो डिस्क्रिप्शन है, ये वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को ओपन करोगे आप तो इसी ब्लॉग के ऊपर जो है वो आप लोग पहुंच जाओगे एंड यहाँ पे बाद में नीचे आओगे तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिंक का एक सेक्शन दिया है जहाँ पे तीनों लिंक जो है वो आप देख सकते हो। जहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पे भी आप लोग जो है वो इनके रिक्रूटमेंट सेक्शन, यहाँ पे रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर आप लोग जाके ये वाला जो पर्टिकुलरली नोटिफिकेशन है वो देख सकते हो, ये एडवर्टाइजमेंट एंड यहीं पे लिंक भी दिया हुआ है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन। उसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो इनका जो है वो नोटिफिकेशन जो इन्होंने रिलीज किया हुआ है वो भी मैंने यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है। लेकिन कभी भी आप लोग जो है वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो एक बार जो है वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पूरा एडवर्टाइजमेंट
जो है उसको चेक कर लेना है एंड उसके बाद ही आपको जो है वो अप्लाई करना है। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया हुआ है, जहां आप स्टार्टिंग डेट से लेके एंडिंग डेट कब है वो भी इन्होंने पूरा मेंशन किया है, फी वगैरह भी मेंशन किया हुआ है। इवन इसका जो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस है वो सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी इन्होंने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया हुआ है। तो वो भी आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो पूरा जो है वो आप लोगों को नीचे जैसे जैसे ओपन होगा वैसे वैसे जो है वो पूरा डिटेल जो है वो इसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। बेसिकली ये 19 पेज का पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो इसमें पूरी डिटेल जो है वो इन्होंने दी हुई है। यहाँ पे नीचे जाओगे तो आप लोगों को इसका सिलेबस जो है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन की भी एक लिंक दी हुई है, वहाँ पे आप लोग जो है वो क्लिक करोगे। ये ओपन नहीं हो रही है, लेकिन अब इनके ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं पे आप लोग जो है वो यहीं पे दिया हुआ है गेट OTR नंबर राइट एंड अप्लाई फॉर पोस्ट। यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ऑब्वियसली इनके वन टाइम रजिस्ट्रेशन की पोर्टल पे पहुंच जाओगे एंड वहाँ से बाद में आप लोग रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करके जो है वो बाद में अपना पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो राइट। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ऑब्वियसली है एलिजिबल हो तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए। अगर ऐसे ही गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आती हैं उनको आप जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना एंड बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके रखना, ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो मिस ना करो। थैंक यू।